अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज। आइए देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशंस और बर्नौलीज या फ्लूइड्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. It falls through pure water, which is eta is equal to 8.0 multiplied by 10 raised to power minus 4 Newton second per meter square with a terminal speed of 3.0 centimeter per hour. Find the radius of the particle. हम लोगों ने जो ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल स्टूडेंट्स जिसकी डेंसिटी भी गिवन है, वो पानी के थ्रू फॉल करेगा, उसकी टर्मिनल स्पीड भी गिवन है, हम लोगों ने इस पार्टिकल का रेडियस फाइंड करना है। आइए देखते हैं कि जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। डेंसिटी ऑफ द प्रोटीन पार्टिकल इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। विस्कोसिटी हमें गिवन है, टर्मिनल वेलोसिटी हमें गिवन है, जिसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100, ये किसके लिए, सेंटीमीटर के लिए, और पर आवर को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं 1/60 मल्टीप्लाई बाय 1/60। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल टर्मिनल स्पीड आती है स्टूडेंट्स वो क्या है, 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द पार्टिकल हम लोगों ने आर फाइंड करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग फार्मूला जो अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो है टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला VT इज इक्वल टू 2G R स्क्वेयर रो डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये हम लोगों ने फाइंड किया है किससे, टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले से। इसको हम लोग यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, रेडियस ऑफ द पार्टिकल। सो हम लोग सॉल्व करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द अबव फार्मूला। VT टर्मिनल वेलोसिटी है हमारे पास 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वेयर। G की वैल्यू और R स्क्वेयर है हमारे पास ऐसे ही रहेगा, जिसको हम लोगों ने फाइंड करना है रेडियस को, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 1246 रो की वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय ईटा, ईटा की वैल्यू हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 4। सो सॉल्व करते हैं 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6 विच इज़ इक्वल टू 24,421.6 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय R पावर स्क्वेयर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। फर्दर सॉल्व करते हैं 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6 लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज़। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 339.188 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 4 मल्टीप्लाई बाय R का स्क्वेयर। R का स्क्वेयर हम लोगों ने फाइंड करना है, ये जितनी भी टर्म्स हैं इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे। सो क्या होगा, R स्क्वेयर देन विल बी इक्वल टू 8.3 डिवाइडेड बाय 339.188। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर्स जो नीचे होंगी ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर -6 -4। फर्दर सॉल्व करते हैं, R स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 0.0245 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 10। इनको सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू आती है। फर्दर हम लोग स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट लेंगे तो हमारे पास R किसके इक्वल हो जाएगा 0.156 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 5 मीटर। फर्दर हम लोग इस डेसिमल पॉइंट को अगर आगे लेके जाते हैं स्टूडेंट्स तो R विल बी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power minus 6 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास रेडियस ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा। थैंक यू।